आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि स्प्लिट एसी चाहे इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर इसके साथ स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है या नहीं है। अगर जरूरी है तो स्टेबलाइजर कनेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं, ये हमारे एसी को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश किया। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो मैं यहाँ पे पहले आपको जगह दिखा देता हूँ। एसी के ऊपर हम स्टेबलाइजर नहीं लगा सकते, या तो इसके हम राइट साइड लगाएं या फिर लेफ्ट साइड में। तो इस साइड से इसकी जो वायरिंग गई हुई, तो हम यहाँ पे एसी के हमारा जो राइट साइड है उस साइड लगाएंगे। तो ये देखेंगे, ये है वी गार्ड का स्टेबलाइजर 1.5 टन का एसी के लिए, और 3 साल की वारंटी। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है VWR 400+। ये सिर्फ एसी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे वर्किंग रेंज देखेंगे 130 वोल्ट से 300 वोल्टेज 3 साल की वारंटी के साथ। यानी कि ये स्टेबलाइजर 130 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट की रेंज तक वर्क करेगा। इसके अंदर अगर हमारा वोल्टेज डाउन आता है तो उसको बूस्ट करके आगे, मतलब कि हमारे एसी को चलने लायक वोल्टेज तक पहुंचा देगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टेबलाइजर किस प्रकार से लगाते हैं, पहले हम इस बॉक्स से स्टेबलाइजर को बाहर निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और स्टेबलाइजर को हम बाहर निकाल के दिखाते हैं कि इसकी जो डिज़ाइन की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलती है, और इसके अंदर हमें क्या क्या एसेसरीज हमें और एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। तो चलिए हम ऊपर का जो कवर है उसको हटाते हैं और फिर हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसके साथ इसकी जो वायर की जो लेंथ है वो लगभग 1 मीटर के आसपास होगी। वारंटी कार्ड और स्क्रू और गिट्टी इसके साथ मिलता है। ये वारंटी कार्ड है तो इसे संभाल के रखना है। चलिए, और इसके साथ ये मिलता है कि इसे हम जब माउंट करेंगे तो इन यहाँ पे और एक पॉइंट है ये वाला, तो इन दोनों के ऊपर हम होल कर लेंगे, यानी वाल पे लगा के हम इसको फिक्स कर लेंगे और फिर बाद में यहाँ पे ड्रिलिंग कर लेंगे। तो देखेंगे इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्वालिटी है। सामने डिस्प्ले मिलती है, डिजिटल है, और यहाँ पे इस दीवार के ऊपर इसको लगा लिया हूँ। देखेंगे अब यहाँ पे हमें किस प्रकार से लगाना है। तो इसके 2 पॉइंट है, इन 2 को मार्क करना है। तो इसको हम जहाँ पे लगाना चाहेंगे तो उस हिसाब से मार्क कर लेंगे और फिर ड्रिलिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी है इसको लगाने का तरीका। तो चलिए, मैंने आपको इस तरह से बता दिया है कि इसको हम 2 होल हैं स्क्रू टाइप के, वहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो हमें एसी के लगभग इसके बराबर में लगना चाहिए और इससे नीचे हम नहीं लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 होल कर लिया है। 2 होल करने के बाद हमें यहाँ पे इसके अंदर गिट्टी लगाना है। तो देखिए गिट्टी लगा लिए हैं। गिट्टी लगाने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू को हम क्या है कि पूरा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा स्क्रू हम बाहर रखेंगे, यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास स्क्रू को हम बाहर रखेंगे। स्क्रू पूरा हम यहाँ पे अंदर नहीं लगाएंगे। अब ये जो हम स्टेबलाइजर लगा रहे हैं ये हमारी जो एसी है इसकी बॉडी के साथ टच नहीं है, यानी देखेंगे लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास हम ये स्क्रू को बाहर रखेंगे ताकि इसको हम माउंट कर सकें। तो चलिए हम फटाफट ये दोनों स्क्रू को हम यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लेते हैं और लगभग 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पे बाहर रख लेते हैं। तो देखेंगे अब ये जो स्क्रू है लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास बाहर हमने रखा है, ताकि हम जो स्टेबलाइजर को यहाँ पे माउंट करेंगे तो इजीली माउंट हो जाए। और ये जो हम स्टेबलाइजर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये यहाँ पे 1.5 टन की स्प्लिट एसी हो या विंडो तो उसके लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे इस साइड में इनपुट सप्लाई है और यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो लिखी हुई है, यानी कि ये वर्किंग रेंज है 130 वोल्ट से 300 वोल्ट के। अगर इसको सप्लाई मिलेगी तो ये आउटपुट के अंदर 200 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच में ही हमें आउटपुट देगा। और यहाँ पे ये इसका एग्जॉस्ट है, यानी कि यहाँ पे जिसकी पीसीबी अगर हीट होती है तो यहाँ से गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे इसमें एसी का आउटपुट यानी स्टेबलाइजर से आउटपुट हम कहाँ लगाएंगे, देखिए एसी आउटपुट लिखा है। तो यहाँ पे दोनों स्क्रू खोल लेना है, उसके बाद हमें इसमें वायर कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम ये दोनों स्क्रू को यहाँ पे खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसके जो वायर है वो किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं वो भी आपको यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फटाफट हम ये एक स्क्रू खुल चुका है, इसी हिसाब से हम दूसरा स्क्रू है उसे भी हम यहाँ पे खोल लेंगे। और यहाँ पे जो प्लेट है इसके अंदर होल है, यहाँ से वायर को अंदर डाल के फिर हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 टर्मिनल है और यहाँ पे लिखा हुआ NEL। एन का मतलब न्यूट्रल, ई का मतलब हो जाएगा अर्थिंग और एल का मतलब लाइव यानी फेस वायर, यानी बीच का इसमें अर्थिंग है। आप समझ चुके होंगे। NEL, एन के अंदर न्यूट्रल, ई के अंदर अर्थिंग वायर है और एल जो पॉइंट है वहाँ पे लाइव यानी फेस वायर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हम इसकी आउटपुट की जो वायरिंग है वो करनी है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो हम स्क्रू पे माउंट करेंगे तो यहाँ पे ये जो होल है इसमें पत्ती चिपकी रहती है, तो इसको अंदर की तरफ दबाना है टेस्टर की मदद से या फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से, क्योंकि जो स्क्रू का जो हेड है वो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। यानी इसको हम अंदर दबाएंगे तभी हम इसको अच्छे से माउंट कर पाएंगे, यानी फिर माउंट करने में दिक्कत होगा।
अभी हम चलते हैं कि स्टेबलर के जो आउटपुट वायर है वो हम कैसे कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो होल बना हुआ इस प्लेट का, तो इसमें से वायर को अंदर की तरफ डालना है। उसके बाद हम इसके न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग ये तीनों वायर यहाँ पे लगा पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो वायर है इसको अच्छे से टाइट करना है, स्क्रू को लूज़ नहीं रखना है। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इसको हमारा जो वायर है वो अगर लूज़ हो गया तो यहाँ पे स्पार्क होके टर्मिनल यहाँ पे जल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वायर को जब हम लगा रहे हैं तो स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है, यानी कि जो वायर को खींच के भी देखना है कि वहाँ पे हमारा वायर लूज़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे तीनों टर्मिनल को हमने खोल लिया है, जो स्क्रू है उनको हमने लूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 वायर है, तीनों वायर को स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करना है। यानी कि ब्लैक हमारा जो है वो न्यूट्रल का है, ई हमारा अर्थिंग का है और रेड वायर हमारा फेस यानी लाइव वायर है। तो यहाँ पे किसी तरह के वायर को, अर्थिंग के वायर को उल्टा पुल्टा नहीं लगाना है। बाकी अगर न्यूट्रल फेस को आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो इसमें अर्थिंग का वायर है वहाँ पे अगर हम फेस लगा देंगे तो इस बॉडी शॉर्ट हो सकती है, इसमें करंट लग सकता है हमें। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है। जो नए मैकेनिक होते हैं उसके साथ दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए कि हम वायर किस प्रकार से लगाते हैं। और यहाँ पे आप देखे होंगे जब हमारा 200 वोल्ट से अगर नीचे डाउन वोल्टेज रहता है तो हमारा एसी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो हम ये स्टेबलाइजर लगाने की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए हमने वायर को खींच के देख लिया, लेकिन हमारा वायर यहाँ पे अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है। उसके बाद हम इसे जो ऊपर की जो कवर है उसको लगा के ये दोनों स्क्रू को यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर देंगे, यानी यहाँ तक काम कंप्लीट होता है। उसके बाद हम ये जो स्टेबलाइजर है इसे हम अपने जहाँ पे स्क्रू हमने फिक्स किया था वहाँ पे इसे माउंट कर देंगे। तो काफ़ी ईजी तरीके से यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टेबलाइजर है यहाँ पे माउंट हो चुका है। उसके बाद हम इसकी जो वायरिंग है उसको हम सही तरीके से एडजस्ट कर देंगे और देखेंगे इसका जो इनपुट सप्लाई है, अब स्टेबलाइजर को जहाँ से इनपुट मिल रहा है उसके साथ हमने प्लग कनेक्ट किया है। अगर आपके घर में अर्थिंग हो तो इस ग्रीन कलर के वायर को जरूर लगाना। यहाँ पे अर्थिंग नहीं था तो हमने क्या किया कि जो ग्रीन कलर का वायर है इसे यहीं पे छोड़ दिया और टेप लगा के इसको सेट कर दिया। यहाँ पे अर्थिंग हो तो यहाँ पे ग्रीन कलर की वायर को जरूर लगाना। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने स्टेबलाइजर को लगा दिया और जो वायरिंग था इसका बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं ऑन करके भी दिखाऊंगा, यानी कि वोल्टेज अगर 200 से डाउन हो जाता है तो हमारा एसी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। ऑन होगा फिर बंद होगा, ऑन होगा फिर बंद होगा, ये प्रोसेस चलता रहता है। और हाई वोल्टेज आने से, यानी वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होगा या हाई वोल्टेज आने से स्टेबलाइजर के ऊपर ही उसका असर पड़ता है, एसी के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। यानी कि वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होता है तो हमारा एसी बच जाता है और स्टेबलाइजर खराब हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे इनपुट सप्लाई 182 है और इसका जो आउटपुट सप्लाई है वो भी हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे 218 वोल्टेज। यानी कि इनपुट सप्लाई आपने देख लिया। यहाँ पर क्या है कि इस वोल्ट के ऊपर अगर स्टेबलाइजर न हो तो हमारा एसी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, मतलब ये कभी बंद होगा कभी चालू हो जाएगा, इससे कंप्रेसर बार बार ट्रिप करता रहेगा। यानी स्टेबलाइजर न होने से इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। स्टेबलाइजर लगाने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।